गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा जो टॉपिक है वह एक प्रकार का सेंसरी ऑर्गन है आई। आई के बारे में कई बार एग्जामिनेशन के अंदर शॉर्ट नोट पूछा जाता है। लॉन्ग आंसर टाइम क्वेश्चन आने के चांसेस तो कम ही रहते हैं, लेकिन फिर भी कई बार शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आई की स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी ऑफ द आई। तो आज के वीडियो में हम ओनली स्ट्रक्चर ऑफ द आई की बात करेंगे। तो आई एक प्रकार का सेंसरी ऑर्गन होता है जो मुख्य रूप से साइट सेंसेशन या विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करता है। साथ साथ में डिटेक्शन ऑफ द कलर के लिए भी आई रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करता है। आई संख्या में 2 होती हैं। इनकी पर्टिकुलर जो लोकेशन होती है वो ऑर्बिटल कैविटी में होती है। ऑर्बिट मतलब एक ये बोनी स्कल बोन का एक पार्ट होता है, एक सॉकेट नुमा स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर आई की पर्टिकुलर लोकेशन होती है। और ये जो सॉकेट है यह मुख्य रूप से आई को एक आउटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का कार्य करता है, यानी किसी भी प्रकार के ट्रॉमा या इंजरी से प्रिवेंशन प्रोवाइड करने का कार्य करता है। आई मूवमेंट आई की जो स्पेसिफिक मसल्स होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द आई। तो स्ट्रक्चर ऑफ द आई में आपको डायग्राम दिखाया गया है। एग्जामिनेशन पर्पस और पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पे भी मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको जो डायग्राम है, आपका जो डायग्राम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नीचे आपको नाम लिखना है स्ट्रक्चर ऑफ द आई। तो इस प्रकार से यदि आप एग्जामिनेशन में डायग्राम बनाओगे तो आपका जो भी इवैल्यूएशन होगा वो इफेक्टिव रहेगा, आपको अच्छे मार्क्स आप गेट कर सकते हैं। अब पार्ट्स ऑफ द आई। आई के कौन कौन से पार्ट होते हैं? सबसे पहले अपन ने लोकेशन की बात की थी, तो लोकेशन में अपन ने बता दिया था कि आई की जो लोकेशन है वो ऑर्बिट या एक सॉकेट नुमा स्ट्रक्चर बोनी सॉकेट जो होता है उसके अंदर होती है। आई की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं। यदि अपन फ्रंट स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो इनके अंदर सबसे आउटर कंजक्टिवा, कॉर्निया, पिपिल, आइरिस, एक्वस हैमर, सीलियरी बॉडी, लेंस, ये सब स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। इसके साथ साथ में अदर स्ट्रक्चर्स की यदि अपन बात करते हैं तो मोस्ट आउटर लेयर स्क्लेरा, देन कोरोइड, देन रेटिना। इन्हीं के बीच में एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू पाया जाता है जो नरिशमेंट का मुख्य रूप से कार्य करता है, जिसे ब्रूस मेम्ब्रेन कहते हैं। एक प्रकार से यह पिगमेंटल एपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई होती है। अदर स्ट्रक्चर्स की यदि अपन बात करें तो ब्लड वेसल्स आपको दिखाई दे रही हैं, आपको आर्टरीज दिखाई दे रही हैं, आपको वेन्स दिखाई दे रही हैं। साथ साथ में मैक्युला स्ट्रक्चर, एक स्मॉल जो एक तरह से स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है जिसे अपन मैक्युला कहते हैं। इसके अलावा आपको ऑप्टिक नर्व भी इसमें दिखाई दे रही है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनके द्वारा आई का फॉर्मेशन होता है या आई अपनी जो भी फंक्शनिंग है उसको रेगुलेट करती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कंजक्टिवा की। तो कंजक्टिवा सबसे फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई होता है, जो व्हाइटिश पोर्शन आपको दिखाई देता है इसे अपन कंजक्टिवा कहते हैं। यह मुख्य रूप से स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू का बना हुआ होता है। साथ साथ में इसका कुछ पार्ट स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू का भी बना हुआ होता है। और यह एक प्रकार से आई को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का कार्य करता है। जो भी इनर एरिया जो होता है या इनर जो भी स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का कार्य कंजक्टिवा का होता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट होता है जिसे अपन आइरिस कहते हैं। तो ये जो आइरिस जो पार्ट होता है, इसके बाद में नेक्स्ट आइरिस से पहले अपन बात करते हैं कॉर्निया की। तो कॉर्निया जो स्ट्रक्चर होता है वह भी एक प्रकार से ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर्स होती है जो भी बिहाइंड द कंजक्टिवा पाई जाती है। इसके साथ साथ में यह जो पोर्शन कॉर्निया का जो पोर्शन रहता है ये एक प्रकार से आपको डार्किश जो पोर्शन है वो दिखाई देगा। आपको जो ब्लैकिश जो पोर्शन आपको दिखाई देता है इसे अपन कॉर्निया कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होती है, और ये जो कॉर्निया, पिपिल और आइरिस, इन तीनों का ही कार्य एक प्रकार से जो भी आगे से विजन लाइट आती है, जो फोकस आता है उसको इनर यानी लेंस तक पहुंचाने का मुख्य कार्य इसका होता है। तो जो भी तीनों जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो एक दूसरे के आगे पीछे पाई जाती हैं। सबसे बाहरी कॉर्निया पाया जाता है, उसके बाद में आइरिस रहता है और उसके बाद में पिपिल रहता है। तो ये डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं। इसके साथ साथ में
प्यूपिल जो होता है उसके अंदर एक प्रकार से डायलेटेशन होता है अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। यदि ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, यदि कम फ्रीक्वेंसी है, डिम लाइट है, तो उस दौरान उसको एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट उसमें रिलैक्सेशन होगा या ब्रॉड हो जाएगा, जिससे जो भी लाइट वेव्स हैं, जो भी सिग्नल्स हैं, वो आसानी से लेंस तक पहुंच सके। एक अदर स्ट्रक्चर्स के अंदर होती है जिसे अपन सीलियरी बॉडी कहते हैं। सीलियरी बॉडी में स्पेशलाइज सीलिया सेल्स होती हैं जो एक प्रकार से वाटरी फ्लूइड का सिक्रीशंस करती हैं, और इस पर्टिकुलर सिक्रीशन जो एक प्रकार से रिलीज होता है एक्वस हैमर के रूप में रिलीज होता है, और ये एक प्रकार से फ्रंट चैम्बर ऑफ द आई का फॉर्मेशन करता है, यानी फ्रंट चैम्बर बनाने का मुख्य कार्य करता है, और एक प्रकार से लुब्रिकेशन का कार्य करता है, आई को लुब्रिकेंट बनाए रखता है, जिससे जो भी आई मूवमेंट होते हैं उसमें किसी भी प्रकार का जो भी आउटर ऑर्गन है लाइक कंजक्टिवा, प्यूपिल, इनमें किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पोर्शन होता है वो होता है आपका लेंस। तो लेंस का जो पोर्शन है वो सबसे एकदम पोस्टीरियर पोर्शन पे पाया जाता है, फ्रंट के जितने भी आपके पार्ट्स होते हैं उनके जस्ट पीछे पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य जो भी आगे से वेव आती हैं, जो भी लाइट वेव आती हैं, उनको रेटिना तक पहुंचाने का मुख्य कार्य लेंस का होता है, यानी जो प्रतिबिंब का जो बनना, रिफ्लेक्टिव जो रिफ्लेक्शन जो रहता है आपका, उसका फॉर्मेशन एक प्रकार से इसी के द्वारा, लेंस के द्वारा होता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्क्लेरा की। स्क्लेरा मोस्ट आउटर प्रोटेक्टिव पार्ट होता है, आउटर एक प्रकार से कोटिंग होती है, तो थोड़ी सी हार्ड कोटिंग होती है आपकी आई की, और यह जो कोटिंग होती है ये मुख्य रूप से जो भी आई है उसको आउटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का मुख्य कार्य करती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं कोरोइड, और कोरोइड जो लेयर है इसी के साथ में एक दूसरी लेयर जो रहती है वो होती है ब्रूस मेम्ब्रेन, यानी ये जो मेम्ब्रेन होती है ये एक प्रकार से रेटिना पिगमेंटल एपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई होती है, और ये जो लेयर है ये आई को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का मुख्य कार्य करती है, साथ साथ में जो भी अंदर स्मूथली आई का जो भी मूवमेंट होता है उसके लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपन रेटिना की। तो रेटिना आई का मेन पार्ट होता है जहां पे एक प्रकार से आपकी फोटो रिसेप्टर सेल्स पाई जाती हैं, या जो भी इलेक्ट्रिक इंपल्सेज का जनरेशन होता है, या जो भी आपकी लाइट है उसको एक प्रकार से इलेक्ट्रिक इंपल्सेज में कन्वर्ट करने वाली सेल्स जो होती हैं वो रेटिना के अंदर ही पाई जाती हैं। तो जो भी लाइट यहां से ट्रांसमिशन होकर लेंस से रेटिना पे पड़ेगी, तो ये रेटिना पे जो प्रेजेंट जो सेल्स होती हैं जिन्हें अपन फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं, जो दो प्रकार की होती हैं, रोड और कोन्स। तो रोड और कोन्स में अपन इनका डिफरेंशिएशन इसी प्रकार से बता सकते हैं कि जो रोड है वो एक प्रकार से लाइट को डिटेक्ट करती है, ओनली लाइट को, कि लाइट किस प्रकार की है, डिम लाइट है या उसकी लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ओनली इसको ही डिटेक्ट करेगा। और जो कोन्स होते हैं वो एक प्रकार से कलर विजन का कार्य करते हैं, कलर डिटेक्शन का कार्य करते हैं। कोन्स मुख्य रूप से तीन ही प्रकार के होते हैं, जैसे रेड है, ग्रीन है और ब्लू, ये तीन प्रकार के कोन्स होते हैं, लेकिन डिफरेंट जो कलर है उनका डिटेक्शन भी इन्हीं कोन्स के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट है मैक्यूला। मैक्यूला भी एक ऐसा स्पेसिफिक एक कॉर्निया का आपका रेटिना का ही पार्ट होता है, और यह जो पार्ट है यह मुख्य रूप से आपका जो भी एक प्रकार से विजन है उसकी क्लियरिटी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको क्लियर बनाने में मदद करता है। एक अदर स्ट्रक्चर जो होती है जिसे अपन वेट्रियस हैमर कहते हैं, ये एक प्रकार से इनर एक चैम्बर होता है, आई का इनर चैम्बर होता है जिसमें वाटरी फ्लूइड फिल्ड रहता है, वाटरी जो फ्लूइड है वो पाया जाता है, और इस पर्टिकुलर फ्लूइड का कार्य यही है कि जो आई है उसको कंप्लीटली फिल करके रखें, एक शॉक एब्जॉर्प्शन का मुख्य ये कार्य करता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। तो जो भी आई है उसके अंदर आर्टरियल और वेनस जो सप्लाई होती है, तो आर्टरियल जो सप्लाई होती है वो तो ऑप्थेल्मिक आर्टरीज और उसकी ब्रांचेज के द्वारा होती है, जो कोरोइड जो आपकी आर्टरी होती है उसकी ब्रांच होती है। साथ साथ में वेनस ड्रेनेज जो रहता है, आपको देखो ब्लूइश कलर में आपको जो दिखाई दे रहा है,
ये वेनस ड्रेनेज है, ये है वॉर्टेक्स जो वेन्स होती हैं और उसकी जो ब्रांचेज होती हैं इनके द्वारा होता है, जो भी एक प्रकार से फेशियल वेन्स जो रहती हैं उनके अंदर जाके कंबाइन हो जाता है बाद में। ठीक है, इसके साथ साथ में ये जो रिसेप्टर्स हैं या ये जो फोटो रिसेप्टर्स हैं, इनकी जो इंफॉर्मेशन है ब्रेन तक पहुंचाने का मुख्य कार्य ऑप्टिक नर्व के द्वारा किया जाता है। यानी जब कोई भी लाइट सेंसेशन आपका रेटिना से टकराता है तो यहाँ पे प्रेजेंट फोटो रिसेप्टर्स लाइक कोन और रोड्स जो हैं वो इसको इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं और इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक सिग्नल को ऑप्टिक नर्व ब्रेन के पास ले जाने का मुख्य कार्य करती है, जिससे अपने को जो भी विजन है उसका डिटेक्शन आसानी से हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो एक स्ट्रक्चर था आपका आई का, तो स्ट्रक्चर ऑफ द आई के अंदर इतना ही बताना है आपको कि पर्टिकुलर इसकी लोकेशन कहाँ होती है, इसके डिफरेंट कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसका डायग्राम, इसकी ब्लड सप्लाई, इसकी नर्व सप्लाई और इसके फंक्शन। तो ये इतनी जो चीजें हैं ये आपको इस पर्टिकुलर शॉर्ट नोट, यदि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इसके अंदर बतानी है, ज्यादा कुछ इसमें स्पेशलाइज्ड आपको लिखना नहीं है। साथ साथ में इससे नेक्स्ट जो आपका वीडियो रहेगा वो फिजियोलॉजी ऑफ द आई पे रहेगा, तो विजन डिटेक्शन किस प्रकार से होता है उसके बारे में उसमें क्लियर गाइडेंस रहेगी। थैंक यू।